भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर थे, लेकिन आज सुबह से बादल छाए रहे, लेकिन बारिश थम गई। बारिश के थमने के बाद ही जलाशयों का जलस्तर घटने लगा है। वैनगंगा नदी के छोटे पुल का भी जलस्तर कम हो गया है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा अनोखी खबर के साथ में आता हूँ। आपको मालूम है कि अभी बारिश का मौसम चालू है और जगह जगह पे आपको पुल भरते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार हम वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर है। कल आपको हमने खबर के माध्यम से बताया था कि जो हम जगह पे भी खड़े हुए हैं उस जगह पे आप देख सकते हैं पूरा पानी का भराव था, लेकिन अभी पानी का स्तर इतना कम हो गया है कि आप देख सकते हैं कि ब्रिज के नीचे जो है बिल्कुल पानी आ चुका है, यानी खतरे की जो लेवल थी वो पूरी तरह से कम हो चुकी है। अभी बताया जा रहा है कि 243.58 का जो है वहाँ पर उससे भी नीचे और पर घंटे में 12 सेंटीमीटर के लेवल से पानी कम होते हुए नजर आ रहा है। उसी प्रकार गोसे की जो है 0.5 से पूरे 33 गेट खुले हैं, जिसके कारण पानी का प्रभाव पूरी तरह से कम होते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन ने बहुत ही सूझबूझ से काम किया, जिसके कारण भंडारा शहर में, भंडारा जिले में जिस तरह से पानी का प्रभाव के कारण जो नुकसान होता था वो इस बार नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी सूझबूझ से काम किया। सभी डिपार्टमेंट का मैं क्राइम मीडिया न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रशासन अगर इसी तरह से काम कर ले तो आम नागरिकों को कभी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार हम बता दें कि जो आप बड़ा ब्रिज देख रहे हो, बड़ा ब्रिज से लेकर जो दूसरा ब्रिज है पूरा पानी के तय लेन में था, और हम इधर का जो दिखाएंगे आपको एरिया, वो जो नाव के आगे की जो जगह दिख रही है आपको, वो जगह जो भी दिख रही है आपको, वो जगह तक पानी का पूरा भराव था। और जहाँ हम अभी स्थिति में यहाँ पर जो मौजूद जगह पे जो खड़े हुए हैं, इस जगह पे पूरा पानी नजर आता था। यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, और जो कि धीरे धीरे रात से जो है करीबन 12 बजे के बाद से पानी का उतरना शुरू हुआ, और 12 सेंटीमीटर जो है पर घंटे में पानी का जो लेवल है कम होते हुए आ रहा है। और अभी आपको बता दें कि भंडारा की वैनगंगा नदी खतरे निशान के बिल्कुल नीचे में है, इसलिए आप लोगों तक हम खबरों के माध्यम से जानकारी पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपको हर घड़ी हर घंटे की जानकारी मिलती रहे। आपको बता दें कि कुछ जो नाले डोडे के पास जो लोग रहते हैं उनसे फिर भी हम क्राइम मीडिया न्यूज़ के माध्यम से आपको आह्वान करते हैं कि आप लोग जो भी नज़दीक पास जो भी नाले नदी के पास में रहते हैं, कृपया करके सुरक्षित जगह पे चले हैं। ये पानी, हवा, आग, इनका कुछ ठिकाना नहीं होता। ये जब कहर लाती है तो सबको नस्त नाबूद कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित और सभी सुरक्षित। इसलिए क्राइम मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हमेशा आपको जागरूक देते रहते हैं। मैं शमशेर खान क्राइम मीडिया न्यूज़ के खबरों के माध्यम से हमेशा आपको जागरूक करते रहता हूँ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहे। क्राइम मीडिया न्यूज़ भंडारा। मोहाड़ी तालुका के ग्राम चिचखेड़ा में 2022-23 की मनरेगा योजना के तहत 18,73,416 रुपए की लागत से निर्माण किया गया पुल 2 दिन पहले बाढ़ में बह गया। उक्त निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और यह जनता के पैसे की बर्बादी है। जब उक्त कार्य चल रहा था तो ग्रामीणों ने बार बार मौखिक रूप से ग्राम पंचायत सचिव व अभियंता से शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1 महीने पहले बना यह पुल अब साधारण बाढ़ भी नहीं झेल पाया। मात्र 44 दिन में पुल बह गया। इस मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और निर्माण की आपराधिक उपेक्षा के लिए आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग राजनीतिक कार्यकर्ता कॉमरेड वैभव चुपकर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश सिंहपुरे, अनिल गाढ़वे सहित ग्रामीणों ने की है। और एक सप्ताह में मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ कॉमरेड वैभव और ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
जनता ने चुनकर दिया नहीं, इसलिए उन्हें हवे पर छोड़ने का स्वभाव नहीं। सेवा भाव की भावना आज भी हमारे भीतर है। पराजित होकर भी न लड़खड़ाते हुए सुनील मेंढे ने बारिश की परवाह न करते हुए भीगते हुए बाढ़ग्रस्त तक पहुंचकर उनके आंसू पोंछने का कार्य किया। वहीं उन्हें सहायता प्रदान करने की मांग इस मौके पर सरकार से की। 2 दिनों पूर्व पौनी व लाखांदू तहसील में बारिश ने कहर ढाया, जिसमें सर्वाधिक बाधा पौनी तहसील के आस गाँव व लाखांदू तहसील के ओपारा गाँव को बैठी। इन गाँव से सटे और भी गाँव बाधित हुए, किंतु तुलना में तीव्रता कम थी। इस दौरान बाढ़ग्रस्त हालत निर्माण हुए उसी दिन वे दिल्ली में होकर भी रात देर तक प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए, इसके लिए प्रयास करने वाले पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने दिल्ली से सीधे पीड़ित गाँव पहुँचे। आसगांव, लावड़ी, मोहरी, ढोलसर, ओपारा, बोरगांव, मोखारा, पालोरा, विरली, भागड़ी, चिचोली सहित अनेक गाँव को भेंट देते हुए अपने आंखों से देखा। आज गांव के 90% मकान पानी में गए थे। घर में रखा अनाज सामग्री, विद्यार्थियों की किताबें, कपड़े, इतना ही नहीं तो उनका बिछाना, चादर, कंबल तक पानी से खराब हो चुका था। व्यवसायियों की दुकान में पानी घुसने से दुकान की सामग्री, गोदाम में संग्रहित की गई सामग्री को जोरदार फटका बैठा। बारिश से भीगकर दीवारें गिर गई। यह सभी देखकर पूर्व सांसद सुनील मेंढे भावुक हो उठे और चिंता व्यक्त की। इस पर क्या उपाय योजना की जाए, इस पर भी उन्होंने ग्रामीणों से विचार जान लिए। इस समय उन्होंने तेज बारिश की परवाह न करते हुए भीगते हुए घर घर जाकर भेंट दी। 24 घंटे मकान पानी में भीगे रहे, इससे काफी नुकसान हुआ। किसका कितना नुकसान, इसका माप जोप करते हुए सीधे नुकसान भरपाई दे, ऐसी मांग वे सरकार से करने की बात सुनील मेंढे ने की। पूर्व सांसद ने फिर एक बार जनता का हितैषी होने का परिचय दिया। इस अवसर पर विधानसभा प्रमुख अनूप ढोके, सरपंच कोरे, उप सरपंच महेश फुंडे, मोहरी सरपंच अरविंद लांजेवार, उप सरपंच हुमने, ओपारा सरपंच पल्लवी राउत, ढोलसर सरपंच सुनीता चाहंदे, उप सरपंच कुंजीलाल राखड़े, हीरालाल वैद्य, नायब तहसीलदार धुर्वे, तहसीलदार सोनोने, गट विकास अधिकारी गरुड़, विदर्भ पाटबांधारे सोनटक के सोनू भाजीपाले सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य के संपन्न हुए विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज कर प्रथम बार गोंदिया आए डॉक्टर परिणय फुके का गोंदिया की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया। उन्हें बधाई देने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के प्रथम नगरागमन पर फुलचुर नाके में आतिशबाजी, ढोल ताशों और भगवा लहराकर विधायक फुके का वंदन अभिनंदन किया। वहीं फुलचुर से कुडवा तक विशाल विजय रैली निकालकर अपने नेता को चौराहे चौराहे पर पुष्प की बौछार कर बधाई दी गयी। शहर के प्रत्येक मार्ग पर बाजार क्षेत्र में हर व्यक्ति ने विधायक फुके को पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। जगह जगह पटाखे फोड़े और पूरे शहर में भ्रमण कर कुडवा स्थित विशाल लॉन में भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया गया। कुडवा स्थित विशाल लॉन में भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर परिणय फुके का जोरदार स्वागत किया। सड़क अर्जुनी, मोरगांव अर्जुनी, आमगांव, देवरी, गोरेगांव, तिरोडा तहसील के कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराकर विधायक डॉक्टर फुके का स्वागत किया। विधायक फुके ने इस सत्कार समारोह में गोंदिया की जनता से और भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिले प्रेम सहयोग हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव नदी के किनारे होने के कारण पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही लगातार बारिश के कारण मध्य प्रदेश में संजय सरोवर, महाराष्ट्र में पुजारी टोला और कालीसराट बांधों का जलस्तर बढ़ गया है और बाघ नदी और वैनगंगा नदियों में भी जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते नदी के किनारे के इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गोंदिया जिला ऑरेंज
अलर्ट पर है और लगातार बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। आसपास के किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल और अन्य फसलें खराब हो गई है और खेतों में पानी जमा हो गया है। इसके अलावा कई घर ढह गए। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। विधायक विनोद अग्रवाल ने पटवारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने और क्षतिग्रस्त फसलों का पंचनामा कर तत्काल जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अर्जुनी मोरगांव तहसील में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इटियाडो प्रकल्प ओवरफ्लो हो गया है। इटियाडो में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक ओवरफ्लो के स्लीपवे से बहते पानी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अर्जुनी मोरगांव तहसील में लगातार बारिश हो रही है और हर जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की स्थिति के कारण तहसील में कृषि पानी में डूब गई है। अनेक मार्ग बंद है। दिनकर नगर और जरूघाटा गाँव में गाँव के पास नाले का पानी आ जाने से कई लोग बेघर हो गए हैं। इटियाडो प्रकल्प ओवरफ्लो हो गया है और स्थानीय नागरिक इसका आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। इटियाडो बांध में 24 जुलाई की शाम 6 बजे तक 100% जल भंडारण तक पहुंचने के साथ ही बांध ओवरफ्लो हो गया है। इटियाडो के ओवरफ्लो हो जाने से पुष्पनगर बंगाली आवास के गाँव को बाढ़ के पानी के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारी और प्रशासन बार बार नदी किनारे के गाँव को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की हिदायत दे रही है। साकोली शहर में 24 जुलाई 2024 को आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के डॉक्टर राजेश चंदवानी इनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 38 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला सामान्य अस्पताल भंडारा के ब्लड बैंक अधिकारी और उनकी टीम उपस्थित थी। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व नगर उपाध्यक्ष तरुण मल्लानी, ओमी अग्रवाल, युवा सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चूक, संपादक शमशेर खान, पत्रकार राकेश चिटुले, API बघेले, डॉक्टर दीपक चंदवानी, प्रणीत नशीने, राजेश बैस, विजय दुबे, जय कृष्ण डुमरे, सुनील जग्या सहित अन्य मौजूद थे। शिविर में अनेक मित्रों एवं परिजनों ने डॉक्टर राजेश चंदवानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए रक्तदान किया। शिविर में स्वास्थ्य सेवा जिला सामान्य अस्पताल भंडारा के ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर विजय कुंघाटकर, डॉक्टर तन्वी बिंगारे, प्रशांत बडोले, राजेश नागदेवे, मेघा पेंदाम, तृप्ति गबने, लोकेश गोटेफोडे, शरद बाम्बुर्डे ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की।
झालेले घर पाडण्याची मजुरी काम मिळाल्याने अन्य एकाकडून व्हायब्रेटर मशीन किरायाने आणून मजुरीचे घराचे स्लॅब पाडत असताना स्लॅब व घराची भिंत अंगावर पडून मजुराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे। ही घटना 25 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास तालुक्यातील सोनी येथे घडली। प्रफुल्ल प्यारेलाल रामटेके वय वर्ष 25 राहणार विरशीवाड हेटी वडसा जिल्हा गडचिरोली असे घटनेतील मृतक युवकाचे नाव आहे। पोलीस सूत्रानुसार प्रियकांता गोपीचंद बावणे यांचे मालकीचे घर जीर्ण झालेले आहे। पावसाळ्यामुळे हे घर कधीही पडण्याची शक्यता असल्याने घरमालकाने व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घर पाडण्याचे ठरविले। दरम्यान घरमालकाने व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घर पाडण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील हेटी येथील प्रफुल्ल प्यारेलाल रामटेके याला पाचारण केले होते। हाताला मिळेल ती मजुरी करून प्रपंच चालविणाऱ्या प्रफुल्लला व्हायब्रेटर मशीनने घराचे स्लॅब पाडण्याचे काम मिळाल्याने त्याने एका व्यावसायिकाकडून विद्युतवर चालणारी घर पाडण्याची व्हायब्रेटर मशीन किरायाने आणली। सोबतच प्रफुल्लने मदतनीस म्हणून एकाला कामावर ठेवले। घटनेच्या वेळी व्हायब्रेटर मशीनने घराचे स्लॅब पाडत असताना मदतनीस युवक काही कामानिमित्त बाहेर गेला होता। मदतनीस बाहेर गेला असताना देखील प्रफुल्लने इलेक्ट्रिक व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घराचे छत पाडण्याचे काम सुरू ठेवले। मात्र घर जीर्ण झाले असल्यामुळे घराची स्लॅब व भिंत प्रफुल्लच्या अंगावर पडून प्रफुल्लच्या जागीच मृत्यू झाला। या घटनेची माहिती लाखांदूर पोलिसांना होताच ठाणेदार सचिन पवार यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस हवालदार गोपाल कोसरे, पोलीस नायक संदीप बावनकुळे, पोलीस अंमलदार राहुल कोटांगले यांच्यासह अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत घटनेचा पंचनामा केला। लाखांदूर पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून कुटुंबियांच्या स्वाधीन केले असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे। या घटनेची नोंद लाखांदूर पोलिसांनी घेतलेली आहे। राज्यासह जिल्ह्यात पावसाची जोरदार हजेरी लावलेली आहे। याचा फटका भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे। पालांदूर येथील स्वप्नील नंदनवार याची पाऊण एकर जागेवरील चौडी पीक हे मंडपासह उखडले आहे। मागील 4 दिवस जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू होती। याचा परिणाम शेतकऱ्यांवरही झालेला आहे। भाजीपाला पिकाला चांगले दर मिळत असल्याने आनंदी असलेल्या शेतकऱ्यांवर वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसाने निराशेची लाट आणलेली आहे। नुकतेच भाजीपाला तोडणीला सुरुवात झालेली असून पाऊण एकर जागेतील चौडी पिकाचे बाग मंडपासह उखडून गेले आहे। एक दिवसाआड 7 ते 8 क्विंटल निघत असलेल्या भाजीपाला हा पावसामुळे जमीनदोस्त झालेला आहे। त्यामुळे पालांदूर येथील बागायतदार शेतकरी स्वप्नील नंदनवार याची 1.5 ते 2 लाखांचे नुकसान झालेले आहे। आता कृषी विभागाने या नुकसानाची पाहणी करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। गेल्या 2 दिवसातील झालेल्या पावसामुळे व धरणातील विसर्गामुळे जिल्ह्यात पूर परिस्थिती असून काल रात्रीपासून जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, भंडारा उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे अभिषेक नामदास यांनी भेट देऊन पाहणी केली। जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी आज सकाळी खातरोड तसेच नदीकाठी गावे भोजापूर, गणेशपूर, दौडीपार, जवाहरनगर, कोंडी, कारदा, टाकडी येथे भेट देऊन पाहणी केली। तसेच भंडारा शहरातील पंप हाऊस आणि पूर संरक्षण भिंत येथे मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान यांच्यासोबत देखील पाहणी केली। आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास लाखांदूर, भंडारा, पवनी येथे जिल्हा शोध व बचाव पथक तसेच SDRF ची टीम तैनात करण्यात आली आहे। सध्या प्राप्त माहितीनुसार कारधा येथील 3 आणि गणेशपूर येथील 2 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे। जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासोबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांनी देखील पूर परिस्थितीची पाहणी केली। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाद्वारे वेळोवेळी पावसाचे अलर्ट आणि अन्य माहितीचे प्रसारण करण्यात येत आहे। खासदार प्रफुल्ल पटेल भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याच्या 2 दिवसीय दौऱ्यावर असून 26 जुलै 2024 रोज शुक्रवारला दुपारी 12:30 वाजता वात्सल्य सभागृह, आरेकर कॉम्प्लेक्स, अर्जुनी मोरगाव, तर दुपारी 3 वाजता तेजस्वनी लॉन, शेंडा रोड, सडक अर्जुनी, त्याचबरोबर दुपारी 5 वाजता सौ पुष्पाताई मानापुरे यांचे निवासस्थान मुंडीपार, तालुका गोरेगाव येथे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर 27 जुलै 2024 रोज शनिवारला दुपारी 3 वाजता शकुंतला हॉल, तुमसर
तर दुपारी 5 वाजता परमात्मा एक भवन मोहाडी येथे कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासोबत जिल्ह्यातील वरिष्ठ मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तरी उपरोक्त कार्यक्रमांना पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने केले आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अपने पिता की बाइक पर पीछे बैठी युवती को सामने से तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। लड़की का पैर जख्मी हो गया। घायल युवती का नाम भाटपुरी वार्ड अडाल निवासी डिम्पल सुरेश मोहरकर उम्र 17 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तिरोडा थाने के तहत पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर 3 शराब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। संतोष बिंझाड़े के पास से 8 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। सुनीता शहारे से 9 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। तिरोडा तहसील में तालाब में डूबने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मृतक का नाम सुरेश दुधराम हरिनखेड़े उम्र 45 वर्ष बताया गया है। देवरी के आलेवाड़ा गेट के पास मोटरसाइकिल फिसलकर गिरने से कौलेवाड़ा निवासी रविंद्र वाघमारे उम्र 18 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चीचगढ़ के ग्रामीण अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कुडवा निवासी मनोज चौहान उम्र 55 वर्ष के साथ मारपीट की गई। उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोंदिया शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चीचगढ़ थाने के तहत ग्राम पालनदुर जमीन निवासी रोहित शहारे उम्र 34 वर्ष से पुलिस नायक फतेलाल मडावी ने 10 देशी शराब की बोतल जब्त की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तहसील के ग्राम पांड्राबोडी निवासी खुशहाल दमाहे उम्र 60 वर्ष पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल खुशहाल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।